वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3.4 एक्सरसाइज से मिलते जुलते हैं, लेकिन स्टूडेंट एक छोटा सा ट्विस्ट है। उधर इसने बताया था कि मसला तरकीब व तफसील निस्बत अप्लाई करे, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट उसने कंडीशन दे दी है कि अगर ये निस्बतें बराबर हैं और ये कांस्टेंट है यानी जीरो नहीं है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड बराबर करनी है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट इंतहाई आसान क्वेश्चन। तो बिना देर दिए चलते आज के पहले पार्ट की तरफ। तो पहला पार्ट हमारा ये है, कहता है ये लेफ्ट हैंड साइड साबित करें राइट हैंड साइड के बराबर, लेकिन कंडीशन ये है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट कंडीशन लिखेंगे, यानी ए रेशो बी ये बराबर है किसके, सी रेशो डी के। लेकिन स्टूडेंट साथ उसने बताया कि ये जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो फिर कोई कांस्टेंट होगा नंबर, ठीक है। अब स्टूडेंट इनको लहदा कांस्टेंट के बराबर करें, यानी ए रेशो बी ये भी कांस्टेंट के बराबर और सी रेशो डी ये भी कांस्टेंट के बराबर। या फिर इसको कसर फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे ए बाई बी ये कांस्टेंट है, सी बाई डी ये भी कांस्टेंट है। या फिर यहां से स्टूडेंट ए की वैल्यू निकाल लें तो वो आएगी बी के और सी की वैल्यू निकाल लें तो वो स्टूडेंट आएगी डी के बराबर। अब स्टूडेंट इतना ही काम था, आपने लेफ्ट हैंड साइड में भी ये वैल्यू यूज करनी है, राइट हैंड साइड में भी यूज करनी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b। अब स्टूडेंट आपके पास दो ही वैल्यूज है, या तो ए की है या सी की है। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे लग सकती है वो लगा ले। यहाँ पे ए की वैल्यू लग सकती है, सी तो इधर है ही नहीं। तो हम स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं ए की कीमत दर्ज करने से। जब आप ए की कीमत दर्ज करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आएगी 4 इंटू बी के माइनस 9b ओवर 4b के प्लस 9b। अब स्टूडेंट ऊपर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 4b के माइनस 9b ओवर 4b के प्लस 9b। अब स्टूडेंट ऊपर और नीचे देखें कौन सी वैल्यू कांस्टेंट या कॉमन है। तो स्टूडेंट हमारे पास b जो है वो कॉमन है, तो हम b को ऊपर भी कॉमन लेते हैं और नीचे भी। तो अंदर आएगा हमारे पास 4k माइनस 9 ओवर ये भी b कॉमन, तो 4k प्लस 9। तो स्टूडेंट ये b से कट गया, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। अब स्टूडेंट आपने राइट हैंड साइड को भी इसी तरह हल करना है। तो आप पहले राइट हैंड साइड लिखें। राइट हैंड साइड किसके बराबर है, 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। अब स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पे तो a आया था, उसकी वैल्यू हमने दर्ज की थी। अब यहाँ पे c आ रहा है तो हम c की वैल्यू दर्ज करेंगे। तो हम लिखेंगे c की कीमत दर्ज करने से। जब c की वैल्यू आप दर्ज करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड में आएगा 4 इंटू डी के माइनस 9d ओवर 4 इंटू डी के प्लस 9d। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करें पहले, तो 4d के ये सिंपल फॉर्म में माइनस 9d ओवर 4d के प्लस 9d। अब जैसे उधर कॉमन आया था b, यहां पे कॉमन आ रहा है d, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर स्टूडेंट बचेगी रकम हमारे पास 4k माइनस 9, नीचे हमारे पास बचेगी 4k प्लस 9। तो ये स्टूडेंट d से कट जाएगा, आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। अब स्टूडेंट देख लें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो हम लिखेंगे लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है राइट हैंड साइड के। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो सही है, यानी 4a
माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b ये बराबर है किसके 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d के। दूसरा पार्ट है स्टूडेंट, इसमें भी उसने रकमें चेंज की हैं, कंडीशन वही है। तो हम सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे a रेशो b बराबर है c रेशो d और ये बराबर है किसी कांस्टेंट के, या फिर हम उसी तरह ही लिख लेते हैं कसर फॉर्म में a बाई b ये बराबर है c बाई d और ये दोनों बराबर है कांस्टेंट k के। अब स्टूडेंट इनको अगर अलग-अलग फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे a बाई b ये कांस्टेंट के बराबर, c बाई d तो ये भी कांस्टेंट के बराबर। यहां से भी a की वैल्यू निकालें तो आएगी b के और c की वैल्यू निकालें तो आएगी d के। अब स्टूडेंट वही तरह का क्वेश्चन जो पहले किया है, तो हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है जी 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b। अब स्टूडेंट आप लिखेंगे a की कीमत दर्ज करने से, जब आप a की कीमत दर्ज करेंगे तो आपके पास आएगा 6 इंटू बी के माइनस 5b ओवर 6 इंटू बी के प्लस 5b। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करें और सिंपल फॉर्म में लिखें तो आपके पास आएगा 6b के माइनस 5b ओवर 6b के प्लस 5b। अब स्टूडेंट ऊपर और नीचे देख लें कौन सी रकम कॉमन है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में b ऊपर भी कॉमन है और नीचे भी कॉमन है। ऊपर आपके पास आएगा 6 के माइनस 5, नीचे आपके पास आएगा 6 के प्लस 5। तो ये स्टूडेंट b से कट गया, आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा 6 के माइनस 5 ओवर 6 के प्लस 5। अब स्टूडेंट आप राइट हैंड साइड ले लें तो राइट हैंड साइड कौन सी है आपके पास 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। अब स्टूडेंट आप c की वैल्यू दर्ज करें तो हम लिखेंगे c की कीमत दर्ज करने से। जब आप c की कीमत दर्ज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6d के माइनस 5d ओवर 6 इंटू d के प्लस 5d। अब स्टूडेंट सिंपल फॉर्मूला है तो आएगा 6d के माइनस 5d ओवर 6d के प्लस 5d। अब स्टूडेंट ऊपर नीचे d कॉमन आएगा तो ऊपर d कॉमन लें तो अंदर आएगा 6 के माइनस 5, नीचे आपके पास d कॉमन तो अंदर आएगा 6 के प्लस 5। ये d से कट गया, आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आएगा 6 के माइनस 5 ओवर 6 के प्लस 5। अब स्टूडेंट आप दोनों साइड का जवाब देखें, लेफ्ट हैंड साइड का जवाब ये है, राइट हैंड साइड का जवाब ये है। तो आप लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो लिहाजा हमारा जो क्वेश्चन था 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b ये बराबर 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। तीसरा पार्ट है स्टूडेंट, इसमें रकम चेंज है लेकिन हमारे पास कंडीशन वही है, तो हम उसी कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए अब शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी a बराबर हम लिख लेते हैं bk के और c हम लिख लेते हैं dk के, दी हुई शर्त के मुताबिक। अब स्टूडेंट आप लेफ्ट हैंड साइड इसकी लें तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a बाई b। अब स्टूडेंट आप a की कीमत अगर लगाएं तो a की कीमत है bk बाई b, तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा k, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का जवाब। अब स्टूडेंट इसकी राइट हैंड साइड लें तो राइट हैंड साइड आपके पास है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर रूट। तो स्टूडेंट a और c की वैल्यू लगाएं तो a की जगह पे आएगा b के इसका स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी d के
और इसका स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट। तो स्टूडेंट ऊपर स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास आएगा बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट। तो स्टूडेंट ऊपर से कांस्टेंट के स्क्वायर जो है कॉमन है, अंदर आपके पास बचेगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, नीचे आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये सारा इससे कट गया, आपके पास बच गया के स्क्वायर अंडर रूट। तो स्टूडेंट ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट गए तो आपके पास आंसर आ गया के, यानी ये आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। तो स्टूडेंट जब आप गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर है, तो आप लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, लिहाजा a बाई बी ये बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल अंडर रूट के। चौथा पार्ट है स्टूडेंट a की पावर 6 प्लस c की पावर 6 रेशो b की पावर 6 प्लस d की 6, ये बराबर आपने करना है a क्यूब c क्यूब रेशो b क्यूब d क्यूब। स्टूडेंट कंडीशन वही है तो हम कंडीशन को पहले लिख लेते हैं, a आपके पास है b के और c आपके पास है d के। अब स्टूडेंट आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखें तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है a की पावर 6 प्लस c की पावर 6 रेशो b की पावर 6 प्लस d की पावर 6। अब इसको स्टूडेंट कर्सर फॉर्म में अगर लिखें तो हम लिखेंगे a की पावर 6 प्लस c की पावर 6 ओवर b की पावर 6 प्लस d की पावर 6। अब a और c की जगह पे उनकी वैल्यूज लिखने हैं तो आपके पास आएगा a की जगह पे b के और इसकी पावर 6 प्लस c की जगह पे आएगा d के और इसकी पावर 6, नीचे आपके पास आ जाएगा b की पावर 6 प्लस d की पावर 6। अब स्टूडेंट इनकी 6 पावर है, इसको अगर पावर फॉर्म में लिखें तो आएगा b की पावर 6 इंटू के की पावर 6 प्लस d की पावर 6 इंटू के की पावर 6 ओवर b की पावर 6 प्लस d की पावर 6। अब ऊपर k की पावर 6 कॉमन है, उसको कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा आपके पास b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 ओवर b की पावर 6 प्लस d की पावर 6। तो स्टूडेंट ये पावर वाले आपस में काट के आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा k की पावर 6। अब स्टूडेंट इसी तरह आप राइट हैंड साइड करेंगे, यानी a की पावर 3 c की पावर 3 रेशो b की पावर 3 d की पावर 3 और ये किसके बराबर राइट हैंड साइड के। अब स्टूडेंट इसको आप कसर फॉर्म में लिखें, यानी a की पावर 3 c की पावर 3 ओवर b की पावर 3 इंटू d की पावर 3। अब स्टूडेंट उसी तरह आपने a की जगह पे b के, c की जगह पे d के वैल्यू लगानी है। तो a क्या आएगा b के इसकी पावर 3 इंटू c की जगह पे आएगा d के इसकी पावर 3 ओवर b क्यूब और d क्यूब। अब स्टूडेंट इनकी पावरें आपस में मल्टीप्लाई करें, पहले पावर अब स्टूडेंट इसको ऊपर फॉर्म में लिखें तो आएगा b की पावर 3 इंटू के की पावर 3 इंटू d की पावर 3 इंटू के की पावर 3 ओवर b की पावर 3 d की पावर 3। तो अब स्टूडेंट ये इससे काट दे, आपके पास आ जाएगा k की पावर 3 इंटू के की पावर 3। तो स्टूडेंट ये k की पावर आपस में सम अप हो जाएगी तो आपके पास आंसर आएगा k की पावर 6 और ये राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो हम लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, लिहाजा a की पावर 6 प्लस c की पावर 6 रेशो b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 ये बराबर है a की पावर 3 इंटू c की पावर 3 रेशो b की पावर 3 d की पावर 3 के। पांचवा पार्ट है स्टूडेंट, इसमें भी आपने कंडीशन वही लगानी है। कंडीशन कौन सी, यानी ये आपके पास है b के और c आपके पास है d के। अब स्टूडेंट इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखें, यहां तक है, राइट हैंड साइड ये है। तो स्टूडेंट हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी।
रेशो P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इस रेशो को कसर फॉर्म में लिखना है, यानी P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी ओवर P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। अब स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट आप में ऐसे हैं जो गलती करते हैं, कहते हैं जी ऊपर P नीचे P क्यू डी, तो ये काट देते हैं, ठीक है, P को P से, Q को Q से। तो स्टूडेंट ऐसे नहीं काटना, ठीक है, ये दो रकमें हैं, अलग अलग सामक हो रही हैं, तो सबसे पहले आपने ये कंडीशन जो है वो लागू करनी है। तो कंडीशन के मुताबिक अगर आप देखें तो आपके पास आएगा P इंटू बी के प्लस बी प्लस क्यू इंटू बी ओवर P इंटू सी है, तो सी की जगह पे आप लिखेंगे डी के प्लस डी प्लस क्यू डी। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इनको मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, तो P बी के प्लस P बी प्लस क्यू बी ओवर P डी के प्लस P डी प्लस क्यू डी। अब स्टूडेंट देख रहे हैं ऊपर और नीचे कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है। तो स्टूडेंट हमारे पास ऊपर और नीचे b कॉमन आ रहा है ऊपर और d कॉमन आ रहा है नीचे। तो ऊपर से b कॉमन है, अंदर आएगा p के प्लस p प्लस q ओवर d कॉमन, तो p के प्लस p प्लस q। अब स्टूडेंट ये जैसी रकमें हैं ये काट जाएंगी। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी b बाई डी, यानी ये कट गई। अब आप स्टूडेंट राइट हैंड साइड इसकी लें, तो राइट हैंड साइड किसके बराबर है, a रेशो c। इसको कसर फॉर्म में लिखें तो a बाई c। अब a और c की वैल्यू लगाएं ये वाली, तो आपके पास आएगा b के बाई डी के। तो स्टूडेंट ये k से कट गया, आपके पास आंसर आ गया b बाई डी, और ये राइट हैंड साइड का। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो आप लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, लिहाजा हमारा ये जो क्वेश्चन है P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशो P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू सी ए रेशो सी, ये दुरुस्त है। छठा वर्ड स्टूडेंट, इसमें भी वही कंडीशन आप अप्लाई करेंगे, यानी a इज इक्वल टू बी के और c इज इक्वल टू डी के। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड है इसकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो a क्यूब बाई a प्लस बी। अब स्टूडेंट इस रेशो को कसर की फॉर्म में अगर लिखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर a क्यूब ओवर a प्लस बी। स्टूडेंट ये वाली नीचे वाली रकम जो है ऊपर वाली फ्रैक्शन में आएगी, तो आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a प्लस बी ओवर a क्यूब। अब स्टूडेंट आप इसमें वैल्यूज लगाएं, तो एक जगह पे b के, c तो इसमें है नहीं, अगर होता तो d के, तो अब a की वैल्यू लगाएं तो आपके पास आएगा b के इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू b के प्लस b ओवर b के इसकी पावर 3। अब स्टूडेंट इसको पहले पावर फॉर्म में लिखें, तो आपके पास आएगा b स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी के प्लस बी ओवर बी क्यूब इंटू के क्यूब। स्टूडेंट यहां से देखें क्या कॉमन है और यहां से देखें क्या कॉमन है, तो पहली रकम से जो कॉमन है वो है बी स्क्वायर, यहां से तो अंदर आएगा आपके पास के स्क्वायर प्लस 1, और यहां से भी बी कॉमन है तो अंदर आएगा आपके पास के प्लस 1। अब नीचे देख लें क्या स्टूडेंट, बी क्यूब इंटू के क्यूब। तो स्टूडेंट ये बी स्क्वायर और बी जो है आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो बी क्यूब इंटू के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के क्यूब बी क्यूब
के क्यूब। तो ये बी क्यूब आपस में काट गया। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के क्यूब। अब स्टूडेंट आप इसकी राइट हैंड साइड लिखें तो राइट हैंड साइड कौन सी है आपके पास, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। स्टूडेंट इस रेशो को कसर फॉर्म में लिखें तो आपके पास आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। अब स्टूडेंट इसी तरह सी प्लस डी भी ऊपर चली जाएगी रकम, तो आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू सी प्लस डी ओवर सी क्यूब। अब सी की जगह पे आप स्टूडेंट ये वाली वैल्यू यूज करें डी के, तो आपके पास आएगा डी के इसका स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू डी के प्लस डी ओवर डी के इसका क्यूब। तो स्टूडेंट पावर को ओपन जरा करें तो आपके पास आएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू डी के प्लस डी ओवर डी क्यूब और के क्यूब। तो स्टूडेंट अब जैसे आपने यहाँ पे बी स्क्वायर और बी कॉमन लिया था, यहाँ पे डी स्क्वायर और डी कॉमन लें तो पहली रकम से डी स्क्वायर कॉमन लें, अंदर आएगा के स्क्वायर प्लस 1, यहां से डी कॉमन लें तो अंदर आएगा के प्लस 1, नीचे आपके पास ऑलरेडी डी क्यूब के क्यूब है, तो ये डी स्क्वायर और डी जो है वो डी क्यूब बन जाएगा। आपके पास बाकी बचेगा के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के क्यूब, साथ ये डी क्यूब, तो डी क्यूब से कट गया। अब आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के क्यूब, यानी ये राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट देख लें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों एक जैसी हैं, तो हम लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, लिहाजा हमारा जो क्वेश्चन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी ये बराबर है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी, ये वाला हमारा क्वेश्चन सही है। लास्ट पार्ट स्टूडेंट, इसमें भी वही क्वेश्चन है जैसे अभी आपने किया है, तो कंडीशन के मुताबिक सबसे पहले हम कंडीशन लिखेंगे a इज इक्वल टू बी के और c इज इक्वल टू डी के। स्टूडेंट आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लिखें तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास a बाई a माइनस बी रेशो a प्लस बी ओवर b। अब इसको कसर फॉर्म में अगर लिखें तो आप लिखेंगे a बाई a माइनस बी ओवर a प्लस बी ओवर b। तो स्टूडेंट ये चार रकमें आपके पास हैं, जब इनको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी, यानी a बाई a माइनस बी इंटू b बाई a प्लस b। तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा ए बी ओवर, स्टूडेंट आप यहाँ पे आपने कुलिया लगाना है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी दो एक जैसी रकमें हैं लेकिन साइन का फर्क है, यानी ये वाला कुलिया जो आपने पढ़ा हुआ है ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये स्टूडेंट आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे भी यही लिख लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे ए है बी के लगाएं, सी है तो डी के लगाएं, यहाँ पे ए ही है, ए की कीमत लगाएं तो बी के इंटू बी ओवर बी के इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट आप इसका स्क्वायर ओपन करें, ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा बी स्क्वायर के ओवर बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट नीचे से बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी बी स्क्वायर के ओवर बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 1। तो ये बी स्क्वायर कट गया, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी के बाई के स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट आप इसकी राइट हैंड साइड ले, राइट हैंड साइड कौन सी है स्टूडेंट, c बाई सी माइनस डी रेशो c प्लस डी बाई डी। अब इसको भी कसर फॉर्म में लिखें तो आप लिखेंगे c बाई सी माइनस डी ओवर
सी प्लस डी बाई डी। तो स्टूडेंट जब चार रकमें आपस में इस तरह तकसीम हो रही हो तो जैसे यहां पे मल्टीप्लीकेशन की है वैसे इधर भी करेंगे सी बाई सी माइनस डी इंटू डी बाई सी प्लस डी। तो ऊपर वाली रकमों को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा सी डी ओवर सी माइनस डी इंटू सी प्लस डी। तो स्टूडेंट यही कुलिया यहां पे लगाएं तो ए का स्क्वायर ए यहाँ पे सी है तो सी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी यहाँ पे डी है तो माइनस बी डी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट सी की वैल्यू लगाए डी के, यानी डी के इंटू डी ओवर डी के इसका स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब स्टूडेंट इनको सिंपल फॉर्म में लिखें तो आपके पास आएगा डी स्क्वायर के ओवर डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब नीचे से देख लें स्टूडेंट डी स्क्वायर कॉमन है तो हम डी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, अंदर आएगा के स्क्वायर माइनस 1। तो ये डी स्क्वायर से कट गया, आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी के बाई के स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट अब आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक जैसी है तो हम लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, लिहाजा हमारा वो जो क्वेश्चन है उसके दरमियान जो तलक है यानी ए बाई ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी बाई बी ये बराबर है सी बाई सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी बाई डी, ये दुरुस्त है। तो स्टूडेंट ये आज की वीडियो का लास्ट पार्ट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।